नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं स्कंद माता की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो आइए देखें स्कंद माता की कथा। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय स्वामी की माता होने के कारण दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं और इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। माता के स्कंद माता स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी निचली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें देवी ने कमल का फूल पकड़ा हुआ है, कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, तथा बाई ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा के रूप में है और बाई निचली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी देवी ने कमल पुष्प पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर माता विराजमान है, इसलिए स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को इस मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक में बता रही हूँ, देखें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए अब देखते हैं स्कंद माता की कथा। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में जब गई और वहां उन्होंने अपने पति शिव जी का अपमान होते देखा तो वे दुख, ग्लानि और शोक, क्रोध से भर गई और उन्होंने वहीं यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में ही अपनी देह त्याग दी। माता सती की देह त्यागने का समाचार मिलते ही शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया और उसके बाद वो इतने ज्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। अब उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप तो मुझे अमर कर दीजिए, इस पृथ्वी पे कोई भी मुझे मार नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी कहते कि जो इस पृथ्वी पे आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही। तो तारकासुर सोचता है कि मैं ऐसा वरदान मांगू कि जो संभव ही नहीं हो सके, जिसके कारण कोई मुझे मार ही नहीं सके, तो मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं, तो मैं अमर ही हो जाऊंगा। तो तारकासुर ये मानता था और उस समय के सारे देवता भी ये मानते थे कि भगवान शिव सती के वियोग में अब आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अपना विवाह नहीं करेंगे। अब जब विवाह नहीं करेंगे तो संतान कैसे होगी। तो वो ये सोचता है और कहता है कि आप तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा वध शिव जी की संतान के द्वारा ही हो, नहीं तो मेरा वध ही नहीं हो। अब तारकासुर की ये बात सुन के ब्रह्मा जी भी उसकी चालाकी को समझ जाते हैं, तो वो निराश होके ब्रह्मा जी तथास्तु के अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तारकासुर को तो जैसे ये वरदान मिलता है तारकासुर तो मदमस्त हो जाता है और वो लोगों पे अत्याचार करना आरंभ कर देता है। स्वर्ग पे अपना राज स्थापित करने के लिए, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए स्वर्ग पे भी वो आक्रमण कर देता है। सारे देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होके और सोचने लगते हैं कि अब कैसे इसका वध किया जाए। सबको पता है कि इसका वध शिव जी के पुत्र के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो वो सोचते हैं कि शिव जी को विवाह के लिए कैसे मनाया जाए, ये सोचने लगते हैं। अब इधर सती ने भी राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया। उनका नाम इस जन्म में हेमवती रहा। और तो सारे देवता नारद जी से कहते हैं कि आप शैलपुत्री के पास जाओ और उनको उनके पिछले जन्म के बारे में बताओ। साथ ही उनसे कहो कि यदि वो अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को वापस इस जन्म में भी पति के रूप में पाना चाहती है तो वे कठोर तपस्या करें। तो नारद जी राजा हिमाचल क्या जाके
और शैलपुत्री को ये सारी बातें बताते हैं। तो नारद जी की बात मान के शैलपुत्री भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर देती है। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, बहुत ही कठिन तपस्या की, बिना अन्न खाए निराहार रह के धूप में खड़ी होते हुए, वर्षा में खड़ी रहते हुए उन्होंने कब तपस्या की। कई सालों तक उन्होंने केवल बिलपत्र खाए, कई सालों तक वो निराहार रही, बिना अन्न जल के रही। इस तरह से उनकी कठोर तपस्या को देख के भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव और पार्वती जी का फिर से विवाह हो जाता है। अब इसके पश्चात देवी पार्वती की ऊर्जा और भगवान शिव की ऊर्जा जब एक साथ संयुक्त होती तो उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न होता है। भगवान शिव उस बीज को इंद्रदेव को सौंप देते और उनसे कहते हैं कि यही बीज उनकी और समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। अब वो बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसको पकड़ने में असमर्थ थे, तो उन्होंने वो बीज अग्नि देवता को ले जाके और उनको दे देतेंगे। अब वो बीज तो इतना गर्म था कि अग्नि देवता भी उसको ले जाने में और संभालने में असमर्थ होते हैं। अग्नि देवता को भी हाथों में जलन होने लगती थी, तो वो अपने हाथों की जलन को शांत करने के लिए उस ज्वलंत बीज को लेके गंगा मैया के पास जाते हैं और वहां वो गंगा मैया को समझा के और अपने हाथों की जलन शांत करने के लिए अपने हाथ गंगा मैया के जल में डुबोते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को सौंप देते हैं। अब गंगा मैया तो शीतल होती है, तो गंगा मैया उस बीज को लेके और उसको सुरक्षित रूप से उसे श्रवण वन को सौंप देती है। अब श्रवण वन में 6 बहनों के द्वारा उस बीज की देखभाल की जाती है। उन 6 बहनों को कृतिका के नाम से जाना जाता है। अब समय के साथ साथ वह बीज बच्चे के रूप में बदल जाता है। अब चूंकि 6 कृतिकाओं ने उस बीज की देखभाल की थी, तो इसलिए वो जो बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चा बदलता है बीज से, उसके 6 मुख होते हैं। अब वो बीज चूंकि भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा से तैयार हुआ था, तो इसलिए वो बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती की संतान के रूप में जाना जाने लगता है। और चूंकि 6 कार्तिकाओं ने उसकी देखभाल की थी, तो उस बच्चे का नाम कार्तिकेय स्वामी रखा जाता है। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी भी होते हैं और इस मास की यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा कार्तिक नक्षत्र में ही आती है। बड़े होके कार्तिकेय स्वामी वीर योद्धा बनते हैं और देवताओं की सेना के सेनापति बनते हैं और उसके साथ ही वो तारकासुर के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित करके उसका वध कर देते हैं और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिला देते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वे यदि स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। वहीं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान दिलाने का कारक होता है। तो जिन लोगों को शिक्षा चाहिए, उच्च पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उन्हें स्कंद माता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपको यदि ये स्कंद माता की कथा का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्ण।